नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू सर है, फैकल्टी ऑफ साइंस। आप सभी का वायरलेस एकेडमी स्टडी जो चैनल है इस पे स्वागत करता हूं। देखो, मैं आपको साइंस पढ़ाने के लिए यहाँ अपॉइंट हुआ हूं और आप लोगों की मतलब पूरे तरीके से ईमानदारी से आप लोगों के साथ में मेहनत करने की इच्छा है और आप लोगों के साथ में बहुत लंबा जुड़ने का भी प्लान है। यदि आप लोग हमारे साथ में बहुत लंबे समय तक अगर जुड़ते हो, हमारे साथ में चलोगे, लोग बागों के लिए आप कहोगे, तो आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। बातों से तो कुछ भी नहीं होगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप लोग धीरे धीरे जब देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, अभी इस चैनल की मैं बात करता हूं तो इस चैनल पे मैथ की और करंट जीके की 2 क्लासें रनिंग में हैं, हो चुकी हैं। और मैथ आपको पढ़ा रहे हैं राहुल डुडेजा सर, और जीके की जो क्लास है, करंट जीके का पोर्शन जो ले रहे हैं वो हमारे सर हैं केडी सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट बहुत जल्दी से हम आपके सामने रीजनिंग की, इंग्लिश की, बाकी जो भी क्लासें हैं वो सारी की सारी लेके आने वाले हैं। साइंस की फैकल्टी मैं हूं, तो साइंस के जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों मैं आपके साथ में कवर करके चलूंगा। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेंस कर सकते हो और आगामी जितनी भी एग्जामें होंगी सभी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मैटर तैयार करके लाने वाले हैं। तो इसलिए आप लगातार हमारे साथ में अगर जुड़े रहेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेंस कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखो, पढ़ाई की हम बात करेंगे, साइंस की मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन साइंस की बात करने से पहले मैं आपको कुछ 2-4 बातें बता दूं। सभी दुनिया कहती है, सभी लोग बताते हैं और बोलते भी हैं। मैं भी थोड़ा सा आपके साथ में 2 बातें करने का थोड़ा सा है मेरा मन, कि हो सकता है आपका थोड़ा सा माइंड अभी डाइवर्ट हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएं। किस चीज के लिए अट्रैक्ट होना है? सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई के लिए आपको अट्रैक्ट होना है। और आप लोग देखो, कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ते हो, जैसा भी पढ़ते हो, लेकिन जो चीज आप पढ़ते हो उस पर आप अगर कंप्लीटली किसी भी चीज के ऊपर पूरा का पूरा जो टॉपिक आपने जो चुना है पढ़ने के लिए, या स्टडी मैटर आपने चुना है, उसको आप मतलब उसकी तह तक जाओ, उसकी गहराई को देखो, उसमें क्या चीज है उसको समझो। आपको समझ में नहीं आता, आप लोग बागों से पूछो, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। हमसे पूछो, किसी से भी आप, अपना जो भी सीनियर है, पढ़े लिखे जो लोग बाग हैं, उनसे आप बातचीत करके किसी भी चीज को आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितना आप पढ़ते हो, जो पढ़ते हो, उसको आप इतने अच्छे से पढ़ो कि वहां पर कोई भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है, ये मैं बात कर रहा था पढ़ाई के लिए। तो आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी है, हम आपके साथ में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत ज्यादा नीड रहेगी, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम अगर मेहनत करेंगे, आप लोग अगर हमारा सपोर्ट नहीं करते हो, साथ नहीं देते हो, तो शायद हमारी मेहनत में कहीं ना कोई कमी रह जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि हम अगर अब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत कमी है, हल्का फुल्का कोई पॉइंट वीक रह चुका है, तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हो और इस चैनल को आप आगे शेयर कर सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बता सकते हो कि इस चैनल पे स्टडी मैटर है और बहुत अच्छा मैटर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, बात करता हूं मैं। देखो दोस्तों, टारगेट एक ऐसी चीज है कि अगर टारगेट हमने नहीं बनाया जीवन में, हमारा कोई गोल नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, तो हम शायद कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। करेंगे बहुत सारे काम, लेकिन हम किसी भी काम को लास्ट अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, ये कंफर्म है और ये जीवन का एक सच है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आप पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको करना क्या है, आपका मकसद क्या है। उस मकसद को जब तक मत छोड़ो, जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है। उस लक्ष्य, जो लक्ष्य आपने चुना है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, जो आपने गोल क्रिएट किया है अपने लिए कि मुझे ये करना है लाइफ में, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो काम कोई सा भी हो, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे कोई अदर वर्क है, कोई सा भी वर्क है, उसको आपको कंप्लीट अगर करना है तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। और कहते भी हैं, बहुत 4 लाइनें हैं, बहुत अच्छी हैं, मुझे तो पसंद है। ठीक है, और कभी भी अगर हौसला टूटता है तो इस तरीके की अगर लाइन आप सुनते हो, कहीं से भी कोई अच्छी बात आप सुनते हो, ठीक है, तो आपका हौसला भी बढ़ता है। लाइनें क्या है कि हर पल पर आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर पल पर आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा।
मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल की ओर से, वायरलेस एकेडमी जो स्टडी चैनल है इसकी ओर से, और यहाँ के सारे स्टाफ की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आगे के लिए, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी करवाएंगे हर एक कंपटीशन के लिए, और आप लोग बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को समझा करके मतलब हम बताएंगे। और कोई भी अगर सवाल आपका है तो आप लोग हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार नहीं, आप 10 बार पूछो किसी चीज को, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेन्युइन सवाल करो, तरीके से करो, अच्छे सवाल पूछो और अच्छा सीखने की कोशिश करो, यही स्टडी है, यही ज्ञान है। और मैं आपको साइंस के लिए पढ़ाने के लिए जब यहाँ पे आ चुका हूं साइंस के लिए, तो ये जो साइंस है ये क्या चीज है, यही ज्ञान है। और आप लोगों का सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए ही हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे। चलो बात करेंगे अपन सिर्फ पढ़ाई के लिए, अब ज्यादा टाइम में आपका खराब नहीं करूंगा, पढ़ाई की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अपना जो सब्जेक्ट है वो रहेगा साइंस यानी कि विज्ञान। देखो बात करते हैं अपन विज्ञान। एक शब्द होता है विज्ञान यानी कि, और एक शब्द होता है साइंस यानी कि, साइंस को ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। यानी कि विज्ञान एक हिंदी वर्ड है और इसी का अंग्रेजी रूपांतरण होता है साइंस। इस चीज को आप सभी जानते हो, बचपन से हम पढ़ते आए हैं इस चीज को, तो ज्यादा डिटेल की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि हर एक चीज आपको पता है। लेकिन सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, कौन कौन सी शाखाएं पढ़नी है, उन शाखाओं में किस तरीके की चीजें हमको पढ़नी है और कितनी तह तक हमको पढ़ना है, और वो शाखाएं कहां से आई, कैसे निकल के आई, उनका आविष्कार कैसे हुआ, उनका उद्भव कैसे होता है, ये चीज कहां से निकल के आती है, सारी की सारी चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई से भी सब्जेक्ट की बात करें तो। चलो तो बात करते हैं अपन विज्ञान की यानी कि साइंस की। तो देखो सबसे पहले अपन विज्ञान का जो इंट्रोडक्शन होता है, साइंस का जो इंट्रोडक्शन होता है, इसकी बात करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी कि क्या चीज है। तो आप लोग ध्यान देना एक एक वर्ड पर। और देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जितना यहां पर लिखा जाता है वही स्टडी मैटर है, जरूरी नहीं है कि जितना आप नोट्स में लिखते हो, कॉपी में जो लिख लेते हो वही नोट्स है। मुंह से सामने वाला जो पढ़ा रहा है आपको, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड एक सवाल बन सकता है आपके लिए, और वो एक ऐसा सवाल बन सकता है कि शायद आपका जो गोल है उसको आपको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी एग्जाम में हम एक नंबर से या पॉइंटों से भी रह जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन की बात होती है, एक ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको बहुत आगे और बहुत पीछे ले जा सकता है। इसलिए आपको हर एक चीज को बड़े गौर के साथ में सुनना है, ध्यान से सुनना है। देखो दो वर्ड लिखे हुए हैं, मीन्स एक ही है दोनों वर्डों का। वर्ड क्या है, एक शब्द है आपका साइंस और एक शब्द है आपका विज्ञान, यानी कि दो शब्द लिखे हुए हैं, विज्ञान और साइंस। देखो इनके निर्माण की अगर बात करें, तो निर्माण की बात करें तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं विज्ञान के बारे में, कि ये जो विज्ञान शब्द लिखा हुआ है ये दो छोटे छोटे शब्द हैं, और ये जो शब्द हैं ये आए हैं संस्कृत भाषा से। कौन सी भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से। और क्या शब्द है, एक शब्द है वी और दूसरा शब्द है ज्ञान। कौन से शब्द हैं, वी प्लस ज्ञान, और दोनों ने मिल करके, दोनों जो शब्द हैं इन्होंने मिल करके ही किस शब्द का निर्माण किया था, विज्ञान शब्द का। और इन दोनों के अर्थ की अगर आप बात करते हो तो दोनों शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है, और इन शब्दों का जो अर्थ है इस शब्द का वो होता है विशेष ज्ञान। अर्थ क्या होता है, विशेष प्रकार का ज्ञान। ये चीज क्लियर है आपकी। बात करते हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी लैंग्वेज में साइंस कहा जाता है, यानी कि साइंस एक अंग्रेजी शब्द है, और इस साइंस शब्द की हम उत्पत्ति की बात करते हैं। इस साइंस शब्द की हम उत्पत्ति की अगर बात करें तो इस साइंस शब्द की उत्पत्ति एक साइंटिया शब्द है। कौन सा शब्द है, साइंटिया शब्द है, इससे हुई है। और ये जो शब्द लिखा हुआ है ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द के अर्थ की बात करें तो इस शब्द का अर्थ होता है टू नो। इस शब्द का अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। इस शब्द का अर्थ क्या है, टू नो यानी कि जानना। देखो दो चीजें हैं, विशेष ज्ञान, और एक चीज लिखी हुई है टू नो यानी कि जानना। देखो शब्द दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन दोनों शब्दों का आप मतलब देखोगे, विशेष ज्ञान और जानना, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है। दोनों
दोनों जो शब्द हैं, दोनों शब्दों का मतलब एक ही निकलता है कि विशेष ज्ञान या जानना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी, या आप कह सकते हो इसी चीज को ज्ञान प्राप्त करना। इसी चीज को आप क्या कहोगे कि जानकारी हासिल करना किसी भी चीज के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये चीज है। और यही चीज हमने बचपन से पढ़ी है। और क्या चीज पढ़ी है कि ये जो ज्ञान लिखा हुआ है, इसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान, यानी कि साइंस। हमने क्या कहा? मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो ज्ञान है इसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और ये चीज हमने बचपन से पढ़ी है, जब से हमने साइंस को स्टार्ट किया है पढ़ना तब से। लेकिन देखो, विज्ञान की परिभाषा हमने बोली कि ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। बहुत छोटी सी परिभाषा है, एक बहुत छोटी परिभाषा है। और ये बहुत छोटी परिभाषा है, तो अब तो हम मैच्योर हो चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं, अपना लेवल थोड़ा सा अपर हो चुका है, और हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां कंपटीशन की क्लास है, और यहां पर वही स्टूडेंट बैठता है जिसका बेस ऑलरेडी क्लियर होता है। यानी कि आप बहुत सारा नॉलेज लेने के बाद में इस क्लास में आकर के बैठते हो। तो देखो, इस परिभाषा को थोड़ी छोटी है, तो इसको थोड़ा सा मैच्योर करें। हम मैच्योर हैं और हमें मैच्योर मैटर को ही पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजों को हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं कंपटीशन की क्लासेज के लिए। तो इस परिभाषा को यदि मैच्योर करें तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं? बोलना वही है, मतलब वही निकलेगा कि ज्ञान ही विज्ञान है, लेकिन कुछ नए शब्दों को अगर इसमें जोड़ दिया जाए और उनको कुछ इस तरीके से संजोया जाए कि परिभाषा थोड़ी सी अच्छी लगे। कैसे? ध्यान। अब देखो, विज्ञान की बात करें, मैं दोबारा से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, तो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या चीज है? देखो, विज्ञान एक ऐसी शाखा का नाम है जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, पूरे ब्रह्मांड भी उसमें शामिल रहता है, उसके लिए एक ही है, यानी कि विज्ञान। और सभी के बारे में यदि आप किसी भी चीज को पढ़ोगे, उसकी नॉलेज लेते हो, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हो, यही विज्ञान है। इसी तरीके से ये जो ज्ञान है यही विज्ञान है। परिभाषा में मैच्योर कर रहा हूं कि ये जो विज्ञान है ये क्या चीज है। देखो, ध्यान देना थोड़ा सा कि हमारे चारों ओर फैला हुआ ये जो वातावरण है, ध्यान देना बात पर गौर से, कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ वातावरण है, इस वातावरण में बहुत सारी प्रकार की कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं। और ये जो घटनाएं घटती हैं, देखो, कोई भी घटना घटती है उसका एक क्रम होता है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई क्रम नहीं है। हर चीज का, यानी कि हर घटना का, कोई भी घटना हो सकती है, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है, कोई से भी रिलेशन से हो सकती है। तो जो घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं जो घटती हैं इनका एक क्रम होता है, यानी कि ये घटनाएं किस तरीके से घटती हैं? क्रमबद्ध तरीके से घटती हैं। किस तरीके से घटती हैं? क्रमबद्ध तरीके से। अब कोई भी घटना जो घटी है क्रमबद्ध तरीके से, और इस घटना का यदि हम अध्ययन करें, यदि हम क्या करें? इस घटना का अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन किस तरीके से करना है? जो क्रम घटना घटने का था, अगर उसी क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते हो तो आपको यहां पर बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत सारी यहां पर नॉलेज मिलने वाली है। और इसी ज्ञान को हमने क्या कह दिया? विज्ञान कह दिया। तो विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान क्या चीज है कि हमारे चारों ओर, ध्यान से सुनो, कि हमारे चारों ओर फैले हुए वातावरण में घटने वाली प्रत्येक घटना के, हमारे चारों ओर फैले हुए वातावरण में घटने वाली प्रत्येक घटना के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही हमने क्या कहा? विज्ञान कहा। अब चूंकि बात करें हम विज्ञान के बारे में और डिटेल से चले अंदर, तो विज्ञान पूरी प्रकृति के लिए एक ही विज्ञान है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका आविष्कार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं किया। यानी कि जो आप विज्ञान पढ़ते हो, यानी कि मैं शाखाओं की बात नहीं कर रहा, अभी पूरे विज्ञान की बात कर रहा हूं, एक ही विज्ञान जो शब्द लिखा हुआ है इसी की बात कर रहा हूं, कि आप लोग जो विज्ञान पढ़ते हो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी प्रकृति के लिए एक ही विज्ञान है। और इसका कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका खोजकर्ता कहला सकता है, या जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की हो। तो फिर विज्ञान का आविष्कार कैसे हुआ? बात करें हम तो देखो, विज्ञान का आविष्कार अपने आप हुआ है, लेकिन अपने आप कैसे? कि जिस तरीके से इस पूरी प्रकृति में जो समाज रहता है, उस समाज की जब इच्छाएं बढ़ती चली गई तो ऑटोमेटिक विज्ञान का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से विज्ञान का आविष्कार हुआ है। कैसे? कि जब मानव की, यानी कि जो रहने वाला, इस जो प्रकृति है इसमें रहने वाला जो समाज है,
इस समाज की जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती गई, विज्ञान अपने आप निर्मित होता चला गया, विज्ञान की खोज होती चली गई। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप ऐसा नहीं बोलोगे कि विज्ञान का खोजकर्ता फला व्यक्ति है या इसका जनक किसे कहा गया है, ऐसा कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, पर्टिकुलर आदमी कोई भी नहीं है ऐसा। चलो बात करें अपन विज्ञान के लिए, तो देखो विज्ञान की हमने सिर्फ परिभाषा की अभी बात की कि परिभाषा क्या है विज्ञान की। तो परिभाषा क्या हुई, दोबारा से एक बार सुनो कि विज्ञान जो शब्द है इसका निर्माण संस्कृत भाषा के वी प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर के हुआ है और इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में आप साइंस बोलते हो। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी कि जानना, और इसका अर्थ है जानकारी हासिल करना, और इसका अर्थ है विशेष ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि दोनों जो शब्द हैं दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है, और दोनों का मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्ति है, और इसी ज्ञान को हम क्या बोल देते हैं, विज्ञान बोल देते हैं। मैच्योर परिभाषा की बात करें तो हमारे चारों तरफ फैले हुए वातावरण में घटने वाली प्रत्येक घटना के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो विज्ञान है ये तो हम बहुत सारे विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, खगोल विज्ञान पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारी शाखाएं आप विज्ञान की पढ़ते हो। तो ये शाखाएं किस तरीके से निकल के आई, किसने इनका बंटवारा किया, बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान देना। और देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो और 2 दिन बाद में आपकी एग्जाम भी होती है, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ मैटर नहीं मिला, जितना मैंने आपको बताया था उसमें से आपको मैटर नहीं मिलता है, तो कभी ना कभी तो आपकी और मेरी मुलाकात होगी और आप मुझे कहोगे कि सर आपने बताया और हमें तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और इसको बेनिफिट नहीं बोलते कि अगर आपके 10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो 2 मिले या 3 मिले, इसे मतलब मैटर मिलना नहीं बोलते। मैटर मिलना उसे बोलते हैं कि आपके यदि 10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपके कम से भी कम 7 या 8 क्वेश्चन तो डेफिनेट मिलने ही चाहिए, कम से कम। वेटेज इतना तो होना चाहिए, 70% वेटेज होना चाहिए कम से कम। कोशिश मैं आपके साथ में मिलकर के ये करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा 100%, लेकिन मैं 100% कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विदाउट टॉपिक भी आती हैं। तो आप लोगों की कोशिश करूंगा 100%, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लगातार जुड़े रहे तो आप लोगों को 90% तक मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना मैटर आपको हर एग्जाम में बता दूंगा कि जो चीज हमने पढ़ी है वहां से ये चीज आई है आपकी एग्जाम में। तो थोड़ा सा विश्वास बना के रखिएगा। और देखो अब अगर बाय द वे मेरे पढ़ाए हुए में से अगर मैटर नहीं मिलता है तो मैं क्या कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा पैटर्न बदले। देखो दोस्तों, गलत चीज है। गलत चीज क्या है, देखो किसी भी पढ़ाई, कोई भी टॉपिक है और उसको पढ़ने के लिए कोई भी पैटर्न नहीं होता। पैटर्न सिर्फ एक ही होता है स्टडी के लिए, और वो है कि कोई भी टॉपिक है उसको आप ऊपर से नीचे तक पूरा निचोड़ करके रख दो, यानी कि उसको कंप्लीट इतनी तह तक पढ़ो कि वहां से आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, बच के नहीं जाना चाहिए। तब तो आपको क्वालिटी लगती है, ठीक है, कि वास्तव में क्वालिटी है। अगर आप लोग ये कहते हो कि पैटर्न बदल गया, क्यों? 90-92 से जब से भी एग्जाम होना शुरू हुआ है, ठीक है, जब से साइंस स्टार्ट हुई है एग्जाम में आना या एग्जाम इंक्लूड होने लगे हैं, क्या पहले साइंस अलग था? नहीं था। पहले साइंस अलग था क्या? नहीं था। और आज का साइंस क्या अलग है? नहीं है, बिल्कुल वही साइंस है जो 90-92 में था, और आज भी वही साइंस है। और यही साइंस आप 2050 में भी देखोगे, यानी कि साइंस कभी नहीं बदलता। तो पैटर्न कैसे बदल सकता है दोस्तों? नहीं बदल सकता। यही पैटर्न हमेशा रहेगा, साइंस यही रहेगी। आज आप अगर किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ के चलते हो, ढंग से प्रिपेयर करके चलते हो, तो यही चीज आपको आगे भी काम आएगी, ये गारंटी है, क्योंकि ये चीजें कभी भी नहीं बदलती। हाँ, बदलता है। क्या चीज बदलती है? कुछ नई चीजें आकर के जुड़ती हैं, और वो कोई बदलना नहीं है, क्योंकि जो पुरानी चीज है वो एज इट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो है। नई चीज आएगी तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं, उसके भी हम पढ़ाई करें। चलो बात करते हैं, देखो साइंस की तो परिभाषा की बात हुई, निर्माण किस तरीके से हुआ ये भी हमने बात की। अब मैं बात करूंगा कि ये जो विज्ञान है इसकी कुछ शाखाएं निकल के आई, और ये शाखाएं किस तरीके से निकल के आती हैं, और इनकी शाखाओं का जो बंटवारा हुआ है, जो क्लासिफिकेशन होता है साइंस का, ये किस तरीके से हुआ और क्या कारण रहा। देखो, हम विज्ञान जो पढ़ते हैं तो इसके लिए हमने परिभाषा एक यही बोली कि ज्ञान ही विज्ञान है, और ये विज्ञान पढ़ते किसके लिए है?
तो विज्ञान पूरी प्रकृति जो है इसके लिए एक ही होती है। मैंने आपको ये चीज बताई अभी, ठीक है, एक ही विज्ञान है। तो फिर इसको अलग अलग क्यों किया गया? तो देखो, ये जो विज्ञान है इसको अलग इस वजह से किया गया कि जो हमारी प्रकृति है इसमें देखो कई चीजें हैं। जो हमारी प्रकृति है इसमें कई चीजें हैं कि इसमें जो हमारा पूरा प्रकृति है इसमें एक तो प्राकृतिक चीजें हैं, यानी कि ऑलरेडी जो प्रकृति है उसकी हम बात करें प्रकृति की, और एक इस प्रकृति में जो रहने वाला जो समाज है उसकी हम बात करें। तो देखो, समाज और एक साइड में है प्रकृति, दो चीजें अलग है। समाज अलग है, प्रकृति अलग है, एक साथ में जुड़ करके रहते हैं, बात अलग है, बट दोनों अलग अलग हैं। अलग कैसे हैं? कारण कि प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। किससे? रहने वाले समाज से बिल्कुल भिन्न है। यानी कि जो समाज है उसकी क्रियाएं या घटनाएं या जो भी वो काम करता है वो अलग तरीके के हैं, और प्रकृति के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो एक अलग प्रकार से घटती है, वो अलग सिस्टम से घटती है, ठीक है। तो इसी वजह से समाज और प्रकृति दो चीजें आपके सामने हैं, दोनों का अध्ययन आप एक साथ में कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी वजह से इन दोनों को अलग अलग कर दिया, और यहीं से विज्ञान का क्लासिफिकेशन शुरू होता है, बंटवारा शुरू होता है। ध्यान देना, ये जो विज्ञान है इसको दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। विज्ञान को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है? दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। दो शाखाएं कौन सी हैं? ध्यान दें। एक शाखा का नाम है जिसका है नाम प्राकृतिक विज्ञान। हम क्या बोलते हैं इसे? प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं नेचुरल साइंस। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी जो शाखा निकल के आती है विज्ञान से, उस शाखा का नाम है सामाजिक विज्ञान। कौन सी शाखा है? सामाजिक विज्ञान, यानी कि इसे आप बोलते हो SS, यानी कि सोशल साइंस, ठीक है। अब देखो, विज्ञान की हमें बात करनी है, इसकी शाखाओं की हमें बात करनी है, ठीक है, लेकिन यहां पर दो शाखाएं निकली, एक प्राकृतिक विज्ञान निकल के आता है और एक निकल के आता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। देखो, सामाजिक विज्ञान को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस शाखा का अध्ययन मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं, दूसरे सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, वो इसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बात बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है कि प्रकृति में जो निवास करने वाला, रहने वाला जो मानव है, इस मानव के बारे में, यानी कि मानव के बारे में या मानव से संबंधित जितनी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं उनके बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उस शाखा का ही नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान। जैसे आप लोग पढ़ते हो जियोलॉजी, क्या पढ़ते हो? जियोलॉजी पढ़ते हो। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, क्लियर सी बात है। जैसे आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, जैसे आप समाजशास्त्र पढ़ते हो, यानी कि बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जो इस पोर्शन में आती हैं। यानी कि इन सभी शाखाओं का जो उद्भव हुआ है, जो इनकी उत्पत्ति होती है, वो सारी की सारी यहीं से होती है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव से संबंधित सारी की सारी घटनाएं पढ़ेंगे, सारी की सारी क्रियाएं पढ़ेंगे, तो उस शाखा को हमने कहा सामाजिक विज्ञान। और मानव के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे जहां पर मानव रहता है, ठीक है, उसके लिए हम भौगोलिक चीजें जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में आती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और ये हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र, यानी कि ये शाखाएं सामाजिक विज्ञान से संबंध रखती हैं। चलो, हमारी जो मेन शाखा है उसका नाम है प्राकृतिक विज्ञान, और इसी के लिए हमें आगे डिटेल से बात करनी है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये प्राकृतिक विज्ञान है। इस प्राकृतिक विज्ञान का मतलब है कि जो प्रकृति है इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। प्राकृतिक विज्ञान यानी कि हमारी जो ये प्रकृति है, यहां पर दो प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ चीजें जैविक होती हैं और कुछ चीजें होती हैं अजैविक। दो चीजें हैं, एक जैविक चीजें होती हैं और अजैविक चीजें होती हैं। यानी कि जैविक चीजें ऐसी हैं, जैविक चीजें वो होती हैं जैसे मानव या और भी कोई जीव जंतु होते हैं, ठीक है, या वनस्पति की हम बात करें तो जैविक चीजें हैं, ठीक है। और अजैविक चीज की हम बात करें, यानी कि कोई मैटर की बात करें जो अजैविक प्रकार का है, यानी कि वो चीज होती है भौतिकी।
वो चीज क्या है, एक तरीके से भौतिकी है, यानी कि भौतिक प्रकार की चीज वो है कि जिसे हम हमारी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, और अजैविक घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि उनको देखा भी जा सकता है और उनमें ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान को दो तरीके से आपको बांटना है। दो तरीके से, किस तरीके से बांटोगे कि इस प्राकृतिक विज्ञान को हमें डिवाइड करना है दो शाखाओं में, और वो दो शाखाएं कौन कौन सी रहेंगी, एक तो है पदार्थ विज्ञान। कौन सा विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान यानी कि मैटर साइंस, पदार्थ विज्ञान यानी कि मैटर साइंस, मटेरियल साइंस बोल सकते हो। और दूसरा विज्ञान निकल के आता है इसी से, जीव विज्ञान। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं, और ये जो बंटवारा हुआ है प्राकृतिक विज्ञान का, यहीं से विज्ञान में क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और क्या चीज हमें पढ़नी है, कहां ध्यान देना है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, यहां तक तो समझ में आया कि विज्ञान के दो हिस्से किए गए, दो भागों में इसे बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। लेकिन यहां से आगे जब इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका वर्गीकरण जब होता है, तो ये वर्गीकरण किसने किया था और कैसे किया था, कारण क्या है। देखो, ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, इसको दो भागों में बांटा जब जाता है, तो प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में इसलिए बांटा क्योंकि कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी हैं जो भौतिक प्रकार की हैं, निर्जीव चीजें हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सजीव हैं, उनको रखा गया था जीव विज्ञान में। निर्जीव चीजों को रख दिया पदार्थ विज्ञान में, और जो सजीव चीजें हैं उनको रखा था जीव विज्ञान में। चलो बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की। तो यहां जो ये पदार्थ विज्ञान है, यहां से कुछ शाखाएं निकल के आती हैं, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। दो शाखाएं, मुख्यतः दो शाखाएं निकलेंगी, शाखाएं बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन दो शाखाओं की मैं बात करूंगा। एक शाखा निकल के आती है आपका भौतिक विज्ञान। एक शाखा कौन सी निकल के आती है, भौतिक विज्ञान, जिसे आप बोलते हो फिजिक्स, जिसे क्या बोलते हो आप, फिजिक्स। और दूसरी शाखा एक निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। दूसरी शाखा कौन सी आती है, रसायन विज्ञान, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। चलो बात करें रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान और फिजिक्स, दो शाखाओं की हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर। अगली जो शाखा है वो है हमारी जीव विज्ञान, और इस जीव विज्ञान जो शाखा है, इसकी भी तीन शाखाएं हैं। एक बार मैं आपको शाखाएं नोट करवा देता हूं, उसके बाद में अपन इनकी थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि जीव विज्ञान जो शाखा है, इसकी तीन शाखाएं कौन कौन सी हैं। एक शाखा को हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान, यानी कि जिसे हम जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी शाखा है जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान, या चाहे आप वनस्पति शास्त्र बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसे हम बोलते हैं बॉटनी के नाम से। और तीसरी शाखा एक और निकल के आती है, और उसका नाम है चिकित्सा विज्ञान। क्या नाम है, चिकित्सा विज्ञान, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं मेडिकल साइंस। इसे अंग्रेजी में मेडिकल साइंस कहा जाता है, और चिकित्सा विज्ञान तीसरी विज्ञान की ही शाखा है, जीव विज्ञान की। ठीक है, देखिए तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं निकली हमारे पास में, तीन शाखाएं। एक प्राणी विज्ञान है, एक वनस्पति विज्ञान है, और एक चिकित्सा विज्ञान है। मैं दोबारा इसको नोट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो जीव विज्ञान है, इसकी तीन शाखाएं हैं, और तीन शाखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक है शाखा जिसका नाम है प्राणी विज्ञान, यानी कि जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं, और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, और तीसरी जो शाखा है उसका नाम है चिकित्सा विज्ञान, यानी कि इसे हम बोलते हैं मेडिकल साइंस। इसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस। ध्यान दो थोड़ा सा, इस प्राकृतिक विज्ञान को जब दो शाखाओं में बांटा गया, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान, तो इनका फिर बंटवारा किस तरीके से हुआ। अब ध्यान दो, सवाल कहां से किस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। ये जो पदार्थ विज्ञान है, ये जो पदार्थ विज्ञान है, इससे एक शाखा निकल के आती है भौतिक विज्ञान, और एक शाखा निकल के आती है रसायन विज्ञान।
अब बात यह है कि सबसे पहले ये भौतिक विज्ञान जो शब्द है ये किसने दिया था, सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर, जब डिटेल से और बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 1 है कि भौतिक विज्ञान जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरस्तु, जिसका क्या नाम था, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे हम बोलते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरस्तु, और इसी अरस्तु नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, दूसरी चीज, इस भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है, सर आइजक न्यूटन। क्लियर सी बात है। चलो, भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था अरस्तु नाम के व्यक्ति ने, और इसका जनक कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। क्लियर सी बात है। चलो आगे हम बात करें कि ये जो भौतिक विज्ञान है, इसके लिए कभी कभी हमसे पूछ लेता है आधुनिक जनक, कि भौतिक विज्ञान का आधुनिक जनक, या फिर सवाल इस तरीके से भी आपसे कर सकता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यहां पर आपको दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उस व्यक्ति का नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, बात करें रसायन विज्ञान की। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के जनक की अगर बात करें, तो देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि रसायन विज्ञान के जनक के लिए आज तक भी अपवाद बना हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते फला व्यक्ति इसका जनक है। फिर भी जो बहुत सारी किताबें जो लिखी पढ़ी हैं, उनके आधार पर, जो छपी हुई हैं किताबें, उनके आधार पर हम फिर भी पढ़ेंगे। तो आपको ये जो रसायन विज्ञान है, इसके जनक के लिए याद रखना है एंटोनी लिवोजियर। क्या नाम है जनक का, एंटोनी लिवोजियर नाम का एक व्यक्ति था, और इसी को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। चलो बात की, अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के लिए। तो सबसे पहले ये जो जीव विज्ञान शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द को किसके द्वारा दिया गया, यानी कि किसने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो यहां पर एक व्यक्ति है, ध्यान देना बात पर, एक व्यक्ति है जो बार बार पूछा जाता है, जबकि दो व्यक्ति थे साथ में मिलकर के काम करते थे, और दोनों ने मिलकर के ही शब्द को दिया था। और व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति का नाम तो है लेमार्क, और इसी के साथ में एक व्यक्ति और था टुवीरेनस नाम का। लेमार्क और टुवीरेनस दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर के काम किया, और मिलकर के ही जीव विज्ञान शब्द को दिया था सबसे पहले। लेकिन सवाल यह है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। शब्द दिया था लेमार्क और टुवीरेनस ने, लेकिन जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु साहब ने शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले भौतिक विज्ञान का। ठीक है, अब बात यह है कि लेमार्क और टुवीरेनस ने जीव विज्ञान का जब नाम दे दिया, तो इनको जनक क्यों नहीं कहा जाता। कारण है, इन व्यक्तियों ने केवल और केवल जीव विज्ञान शब्द दिया था, और इन्होंने सिर्फ यह बताया था कि जीव विज्ञान में क्या चीज रखनी है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हमको जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़नी है, सिर्फ इतनी ही बात की। लेकिन जीव विज्ञान का बहुत गहराई के साथ में, बहुत डीपली जो अध्ययन किया था, वो अध्ययन किया था अरस्तु नाम के व्यक्ति ने। किसने किया था, अरस्तु नाम के व्यक्ति ने अध्ययन किया था। इस वजह से लगभग 500 प्रजातियों के लिए अध्ययन किया अरस्तु ने, और इसी वजह से अरस्तु साहब को ही जीव विज्ञान का, यानी कि जो बायोलॉजी शाखा होती है, इसका जनक कहा जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अरस्तु के बाद में, कि अरस्तु का एक शिष्य हुआ करता था। अरस्तु साहब हैं, इनका एक शिष्य था, और इस शिष्य का नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस नाम था एक व्यक्ति का, जो कि शिष्य थे, और ये शिष्य थे अरस्तु साहब के। जब अरस्तु साहब ने इस जीव विज्ञान का जब बंटवारा किया, तो बंटवारा 3 शाखाओं में हो चुका है। 3 शाखाओं में किस तरीके से हुआ, तो ध्यान दो, थोड़ा सा मैं यह चर्चा करूंगा जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जीव क्या होता है। सवाल अब ये पैदा होता है, यहां पर सवाल यह बनता है कि जीव क्या चीज है। जीव किसे कहते हैं, कि वह जीव होता है जो श्वसन का कार्य करता है। जीव किसे कहते हैं, जीव वह है जो श्वसन का कार्य करता है। ठीक है,
लेकिन श्वसन तो दो प्रकार के जीव करते हैं, एक तो प्राणी होते हैं यानी कि जानवर होते हैं जैसे मानव है, और एक होते हैं पादप यानी कि जो वनस्पति होती है वो एक जानवर है यानी कि प्राणी है, वो होते हैं, जंतु होते हैं। तो जीव तो दो तरीके के हैं, यानी कि हमने कहा कि जीव वो हैं जो श्वसन का काम करते हैं, लेकिन श्वसन का काम तो प्रत्येक जंतु करता है, प्रत्येक पादप करता है, दोनों जीव हैं। तो देखो अब यहां पर प्राणियों के लिए और पादपों के लिए यानी वनस्पति के लिए दो अलग अलग शाखाएं हैं आपके सामने लिखी हुई, ठीक है। अब बात यह है कि ये दो शाखाएं क्यों अलग की गई, इनका अध्ययन एक साथ में क्यों नहीं किया गया, कारण था। देखो प्राणियों में यानी कि जानवरों में, जंतुओं में और पादपों में जितनी भी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं घटित होती हैं, क्रियाएं संपूर्ण होती हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं करती कभी भी। जैसे मानव चल सकता है, बोल सकता है, हाथ हिला सकता है, लेकिन जो वनस्पति है यानी कि कोई भी पादप है बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अपनी मर्जी से, हवा चलती है तो हिलता है, लेकिन अपनी मर्जी से वह अपना पत्ता तक नहीं हिला सकता। हम भोजन को बाहर के वातावरण से ग्रहण करते हैं, लेकिन पादप की अगर बात करें तो पादपों के अंदर ही भोजन का निर्माण होता है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं यानी कि प्राणियों में और पादपों में, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न प्रकार की हैं, इसलिए दोनों का एक साथ में अध्ययन संभव नहीं था। और अध्ययन संभव नहीं होने की वजह से एक साथ अरस्तु साहब ने इस जीव विज्ञान का भी बंटवारा कर दिया और तीन शाखाओं में जीव विज्ञान को बांट करके रख दिया। तीन शाखाएं कौन सी हैं, एक चिकित्सा विज्ञान है, एक कौन सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस जिसे बोलते हैं, एक वनस्पति विज्ञान है और एक है प्राणी विज्ञान। अब इस अरस्तु साहब ने क्या किया कि जो प्राणी विज्ञान जो शाखा है इसका अध्ययन स्वयं किया था, इसलिए इस प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु साहब को ही माना जाता है। यानी कि दो चीज, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान दो शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं का जनक एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, अरस्तु है। और अरस्तु साहब का जो शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, जिसका नाम क्या था, यानी कि ये जो अरस्तु साहब हैं इनका एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नाम था और इसी को जनक माना जाता है बॉटनी का। ऊपर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इसी को क्या माना जाता है, बॉटनी जो शाखा है यानी कि वनस्पति विज्ञान जो शाखा है इसका जनक माना जाता है। अब देखो तीसरी शाखा भी है जीव विज्ञान से निकलने वाली और इसका नाम है चिकित्सा विज्ञान। ये शाखा किस तरीके से निकली, ये शाखा किस तरीके से निकली, तो ध्यान दो, ये जो प्राणी है और ये जो वनस्पति है, हम लोग काफी बार पढ़ भी चुके हैं कि प्राणियों में रोग हो जाते हैं, कभी किसी कोई पोषक पदार्थ न्यूट्रिशंस है उसकी अगर कमी हो जाए या और भी बहुत सारे खनिज होते हैं उनकी यदि कमी हो जाती है तो बहुत सारे प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो वनस्पति है, इसी प्रकार से जो वनस्पति है इसमें भी बहुत सारे प्रकार की मतलब खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, अगर किसी की कमी हो जाए तो रोग उत्पन्न होंगे। अब दोनों में अगर रोग होते हैं तो दोनों का इलाज भी जरूरी है और इलाज के लिए हम क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। इलाज के लिए क्या किया जाता है, चिकित्सा की जाती है। तो प्राणियों के लिए और वनस्पतियों के लिए यानी कि जब इनमें कोई कमी या खराबी या कोई रोग पैदा होता है तो इनका इलाज करने के लिए एक तीसरी शाखा यानी कि चिकित्सा विज्ञान निकल के आता है। और इस चिकित्सा शास्त्र का यानी कि ये जो मेडिकल जो साइंस है इसका जनक कौन था, यानी कि इस चिकित्सा शास्त्र का पिता कौन, किसे कहा जाता है, शुरुआत किसने की, तो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है व्यक्ति का, हिप्पोक्रेटस नाम का एक व्यक्ति था। इसी ने सबसे पहले चिकित्सा शास्त्र की शुरुआत की थी, यानी कि चिकित्सा विज्ञान जो शाखा है विज्ञान की, इसकी शुरुआत की थी। चलो अब यहां पर देखो दो व्यक्ति आए हैं, जीव विज्ञान के लिए दो व्यक्ति आए हैं। एक व्यक्ति का नाम है अरस्तु और एक व्यक्ति का नाम है थियोफ्रेस्टस, यानी कि एक व्यक्ति है अरस्तु और एक व्यक्ति का नाम है थियोफ्रेस्टस। अब ध्यान देना थोड़ा सा, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु साहब ने प्राणियों का अध्ययन किया था, थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति का अध्ययन किया था। अरस्तु साहब ने जो अध्ययन किया था और जितनी भी नॉलेज उसे मिली यानी कि जितना भी उसने सीखा सारी चीज के को एक किताब के अंदर लिख दिया। यानी कि अरस्तु साहब ने प्राणियों के अध्ययन के लिए एक किताब लिखी, यानी कि प्राणियों की जितनी भी नॉलेज उन्हें मिली वो सारी की सारी एक किताब में उन्हें लिख दिया। और उस किताब का नाम पूछ लेता है बाय द वे, तो आपको ध्यान रखना है अरस्तु साहब के द्वारा प्राणी विज्ञान के लिए लिखी गई पहली किताब कौन सी है, उसका नाम है हिस्टोरिया।
हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की एक किताब लिखी अरस्तु साहब ने। इसी तरीके से थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति यानी कि पादपों के अध्ययन के लिए एक किताब को लिखा और उस किताब का नाम क्या था? इस किताब का नाम भी था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। चीज है, ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा दोबारा से, तो आप लोग थोड़ा सा गौर करना। हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान आगे चल करके दो शाखाओं में विभाजित होता है। एक शाखा का नाम है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी शाखा का नाम था सामाजिक विज्ञान। थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है यह आगे चल करके दो भागों में डिवाइड होता है। एक पदार्थ विज्ञान है और एक शाखा थी जीव विज्ञान। इस पदार्थ विज्ञान से दो शाखाएं निकल के आती हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिन दोनों का हमें अध्ययन करना है। और जीव विज्ञान है, इससे तीन शाखाएं निकलती हैं, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान यानी कि चिकित्सा शास्त्र। सवाल यहां पर कौन कौन सा बना? सबसे पहले सवाल यह बना कि भौतिक विज्ञान जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अरस्तु साहब ने, अरस्तु नाम के व्यक्ति ने। लेकिन भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। और यदि बात करता है वह आधुनिक भौतिकी की या आधुनिक भौतिक विज्ञान की, तो इसका जनक कहलाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें रसायन विज्ञान के जनक की, तो इसका जनक है एंटोनी लिवोजियर नाम का एक व्यक्ति है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और टुविरेनस ने। इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसकी एक शाखा है प्राणी विज्ञान, इसका जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस नाम के व्यक्ति को। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अरस्तु साहब ने हिस्टोरिया एनिमेलिया एक किताब लिखी प्राणियों के लिए, और थियोफ्रेस्टस नाम के व्यक्ति ने वनस्पति यानी कि प्लांट्स के लिए, पादपों के लिए हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की एक किताब लिखी थी। ठीक है, ये बात की थी सिर्फ हमने विज्ञान की शाखाओं के बारे में कि किस किस तरीके से शाखाएं निकल के आती हैं। अब हम बात करें तो हमें यहाँ पर जीव विज्ञान यानी कि तीनों शाखाएं जीव विज्ञान की, इनको पढ़ना है, और इधर हमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इनका हमें अध्ययन करना है। तो ये हमारी पहली क्लास थी, यानी कि साइंस का इंट्रोडक्शन, यानी कि साइंस का क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कल से हम हमारा एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है रसायन विज्ञान। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ में कल से, यानी कि आज मेरी पहली क्लास थी, टाइम था आपका 3 बजे का, और कल से आपको इसी टाइम पे यानी कि 3 बजे से ही रोजाना मेरी क्लास आने वाली है। और अभी तक सिर्फ मैंने आपसे एक बेसिक बात की, आप लोग हर जगह यही चीज पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की। अब जब सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आराम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टाइम की वजह से भी मैंने थोड़ा सा स्पीड को भी ज्यादा रखा, तो स्पीड भी अपन थोड़ी सी मेंटेन करके रखेंगे। इतना फास्ट मुझे पता है कि आज मैं बहुत स्पीड से चला हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कल से हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और सब्जेक्ट जो हमारा केमिस्ट्री है उसको हम शुरू करेंगे, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, कौन जनक है, सारी चीजें। बाकी आप लोग जो वायरलेस जो एकेडमी जो स्टडी जो चैनल है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं, और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।